हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये पहले वाली वीडियो में मैंने सबसे सही से तरीके से बताया था कि एफडीआई क्या होता है और उसके टाइप्स भी बताए थे। यहाँ पे मैं बताती हूँ सिर्फ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक बार ये एफडीआई देख भी लो कि होता क्या है। यहाँ पे भी एफडीआई इज़ अ पैकेज ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच अलाउज firm to operate and provide गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन मार्केट में ये सारी चीज़ें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर रेगुलेट होती हैं। ठीक है, एक्सचेंज होती हैं, ऑपरेट होती हैं। ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है, मैनेजमेंट वाली चीज़ें होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल भी होता है। कैपिटल के तुमने इतने सारे से एग्जाम्पल्स देख ही रखे। ठीक है, बाकी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी होती हैं, मैनेजमेंट भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है। जो इन्वेस्टर होता है हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में अपने फर्म्स को इस्टेब्लिश करके भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, इस कंट्री का फर्म है, ये दूसरी कंट्री में अपने फर्म अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है। हमने देखा था ना वर्टिकल वाला टाइप्स देखे थे, वर्टिकल देखा था, हॉरिजेंटल भी देखा था, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट देखा था। तो क्या हो रहा था उसमें कि जो इस कंट्री में जो फॉर्म है, जिस चीज़ का बिजनेस चल रहा है, वही दूसरी कंट्री में भी जाके उसी चीज़ का बिजनेस ओपन कर सकता है। दूसरे में क्या था, इस कंट्री में दूसरा बिजनेस है, इस कंट्री में जाके टोटली डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की वजह से इनकम्स भी आती हैं और इनकम आने की परचेजिंग पावर बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करता है, जब कोई कंट्री में पैसे आते हैं, मान लो कोई फर्म है, इसने अपने शेयर्स रिलीज़ करें, इसके पास पैसे आए, तो ये क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी। कर सकती है, नहीं कर सकती, कर सकती है। तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी तो इसे लेबर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा बढ़ा या नहीं बढ़ा। गवर्नमेंट है, उसको मान लो अब यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस कंट्री में क्या होगा, इसको इंटरेस्ट मिल रही है, अपने हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई प्रोजेक्ट कर ले, हाईवे बनाने कोई प्रोजेक्ट कर ले, कुछ भी, तो अब उसमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसी चीज़ें चलेंगी, तो ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। फर्म्स विच इंगेज इन एफडीआई रेज देयर प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन, के पास पैसे आते हैं तो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। ये रिसिपेंट कंट्री हो गई, ये इन्वेस्टर कंट्री हो गई, दोनों को ही फायदा होता है। इसके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, इसके वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है इस इन्वेस्टमेंट का, तो दोनों ही कंट्री अपने अपने लेवल पे काम करेंगी। जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, किसी का हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना हो, किसी का हो सकता है एग्रीकल्चर में हो कुछ। मान लो इस कंट्री के पास पैसे हैं तो भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है अपना कहीं पे भी, कहीं भी कर सकती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करा तो टेक्नोलॉजीज़ खरीद सकती है, या फिर लेबर्स को स्किल्ड बना सकती है, कुछ भी कर सकती है ऐसे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दोनों ही कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। एक कंट्री अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो उसने अपने मैनेजर्स को स्किल्ड बनाया, अपने लेबर्स को स्किल्ड करा। ठीक है, तो दोनों कंट्री को फ़ायदा होता है। मार्केट डाइवर्सिफाई होता है। अब ये कंट्री जो है, इस कंट्री का कोई फर्म है, तो ये जाकर के इस कंट्री में अपना कोई बिजनेस खोल रहा है, तो ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ही अंदर आया। तो ये मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँचा, डाइवर्सिफाई हुआ ना। यहाँ पे मान लो कि ये फॉर्म था ही नहीं, ये बिजनेस यहाँ पे चलता ही नहीं था। ये यहाँ के लोग जो थे वो मान लो बर्गर खाते ही नहीं थे, तो अब इसने यहाँ पे भी अपना बर्गर का बिजनेस खोला, तो अब लोग यहाँ के बर्गर खाने लगे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ। यस। नेक्स्ट है, मॉडिफाई करता है बैकवर्ड एरिया को। ठीक है, अब मान लो कि इन्वेस्टमेंट आया है और गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो मैं बैकवर्ड एरिया है यहाँ पे खोलता हूँ इंडस्ट्री, इस एरिया को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री खुला और इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन हुआ, इसकी वजह से इस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स मेंटेन एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली पैसे आ रहे हैं तो गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं ताकि फास्टनेस हो। चीज़ें मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 10 दिन लग रही थी, अब 2 दिन में पहुँच जाएंगी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो चीज़ें फास्ट हो जाएंगी और ग्रोथ होगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इन्हांस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बाय एक्सेसिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल टूल्स, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सॉरी, एफडीआई कैन सपोर्ट ये सपोर्ट करती है कैपिटल एक्यूमुलेशन को। अब इंटरेस्ट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो कैपिटल एक्यूमुलेशन ही हो रहा है ना।
नेक्स्ट एक बारी देख लो, ये जो गुड्स हैं इन पे ये प्रोहिबिटेड होते हैं, एफडीआई के अंदर नहीं आते हैं। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी हो गई, निधि कंपनी, लेट एंड हाउसिंग, सिगार्स और सिगरेट्स में कोई एफडीआई का कुछ नहीं चलता है। और एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी चीज़ों में चलता है, जैसे फिशरीज वगैरह हो गई, इसमें चलता है, पॉल्ट्री में भी चलता है, और टी प्लांटेशन में भी चलता है। नॉर्मल प्लांटेशंस में नहीं चलता, जैसे वीट हो गया, इन सब में एफडीआईज नहीं चलती। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई हैं तो एक बार और जाके देखो, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ईजिली समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।